दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लव राशिफल फरवरी 2026। मिथुन करियर राशिफल फरवरी 2026। मिथुन राशि वालों, फरवरी 2026 यानी फरवरी का महीना आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर से संबंधित क्या कुछ करने वाला है और ये फरवरी का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको बताएंगे आपका लव राशिफल और उसके बाद में आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगा अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। उसके बाद में आपको बताएंगे वन साइड लव की स्थिति। उसके बाद आपको बताएंगे आपकी कपल लव लाइफ। उसके बाद आपको बताएंगे आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके लिए फरवरी के महीने में आपका पैचअप होगा या नहीं, उनका कॉल आएगा या नहीं, मैसेज आएगा या नहीं। और मैरिड लाइफ यानी कि आपका वैवाहिक जीवन फरवरी 2026 में कैसा रहेगा, इस महीने आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ बताएंगे आपको लव राशिफल के अंतर्गत इसी वीडियो में। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में आपको बताएंगे आपकी शिक्षा की स्थिति यानी विद्यार्थियों की स्थिति, आपके स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके शत्रु, विवाद, समस्याओं से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें, विवाह योग, करियर से संबंधित और करियर में व्यापार, सरकारी, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशन वाइज, राजनीति के क्षेत्र, सब कुछ कवर करेंगे। बताएंगे आपको विदेश से संबंधित भी विशेष बातें यानी विदेश यात्रा से संबंधित या विदेश से संबंधित बिजनेस, व्यापार या कार्य क्षेत्र से संबंधित। इतना सब कुछ बताने के बाद में आपको बताएंगे एक उपाय जिससे आप पूरे महीने को खास बना सकते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि के अनुसार उपाय है और इसी महीने के लिए स्पेशली उपाय है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और अपने पूरे महीने को खास बना सकते हैं। और बताएंगे उसके बाद में आपको लकी कलर और लकी अंक। इतना सब कुछ मिलेगा आपको मात्र इस एक वीडियो में। तो अब आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और पूरा देखेंगे तो बार बार देखेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिलेगा। महत्वपूर्ण राशिफल मिलेगा, सटीक राशिफल मिलेगा और न केवल सटीक, ये बहुत ही ज्यादा आपके साथ में सटीक होगा। यानी कि एक एक बात मेरी अक्षरशः आप इतनी ज्यादा रिलेट करेंगे, इतनी ज्यादा मैच करेंगे कि आप कहने लगेंगे कि वाकई में ऐसा लव राशिफल, ऐसा राशिफल हमने कहीं नहीं देखा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि आपके लिए प्यार वाला महीना किस प्रकार का प्यार लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव राशिफल की, यानी मिथुन लव राशिफल फरवरी 2026। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो फरवरी के महीने में एक बात यकीन कर लीजिए और बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपके राशिपति बुध 3 फरवरी को ट्रांजिट करके, राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो कि आपकी राशि से नवम भाव में विराजमान होंगे राहु के साथ में। और वहां पर मंगल भी होंगे, वहां पर शुक्र भी होंगे, धीरे धीरे आते चले जाएंगे। शुक्र आ जाएंगे 6 तारीख को और मंगल आएंगे 23 तारीख को। लेकिन इस फरवरी में ही होगा इतना सब कुछ। और ये होने के बाद में, क्योंकि आपके बुध जो हैं राशिपति भी हैं, चतुर्थेश भी हैं, जो लोग सिंगल होते हैं ना, उनको किसी व्यक्ति के इमोशनल व्यवहार से प्रभावित करके उनसे प्यार करवाता है। तो एक बात निश्चित है कि आपको किसी से प्यार होने वाला है। उसके बाद में यहां पर स्थिति यह है कि जिससे आपको प्यार होने वाला है उसमें कुछ सामाजिक प्रॉब्लम या उस व्यक्ति के व्यवहार या फिर उस व्यक्ति के परिवार में सामाजिक प्रॉब्लम, यानी कि मैं अगर खुल के कहूं तो अलग रिलीजन का होगा, अलग धर्म या अलग जाति का व्यक्ति होगा, जो कि आपके
क्योंकि भारत में कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर किसी भी प्रकार से अदर रिलीजन तो चलो बड़ी बड़ी बात हो जाती है, पर कास्ट में किसी और जाति में शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। पर अधिकांश हिस्सा भारत का ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार से अन्य कास्ट में शादी करना बहुत बड़ी दुविधा और बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वहां पर आपको एक ट्रू लव आपको भी हो जाए और सामने वाला भी आपके प्यार को एक्सेप्ट कर ले, तो आपके लिए थोड़ी चिंताजनक पर बहुत सारा प्यार दिलाने वाला ये फरवरी रहेगा, ये जरूर कहूंगा। मतलब फरवरी में आप वन साइड लव में भी जाने वाले हैं और वन साइड लव से टू साइड लव में भी बदलने वाला है। हो सकता है कि 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में जो है आपको व्यक्ति मिले और आप उससे दोस्ती कर लें, प्यार भरी बातें हो जाएं, इमोशनल हो जाएं, आपको एक तरफा प्यार हो जाए। वो आपको जो एक्सेप्ट करेगा थोड़ा सोच समझ के करेगा और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो 23 फरवरी के बाद में वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा और आपको कमिटमेंट भी देना पड़ेगा और वो कमिटमेंट आपको भी देगा। इस तरह की स्थितियां बनेंगी। हालांकि थोड़ा आप हिचकिचाएंगे, थोड़ा आपके अंदर संशय होगा, डर होगा, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं बोल देंगे जो बातें उसको सुननी है वो बातें, और उसके बाद में आपकी एक हैप्पी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, ये बात निश्चित है। यहां तक कि मैं कहूंगा अगर आपका वन साइड लव महीनों से आपको किसी ने वेट पर रखा है, यानी वेटिंग पे रखा है, वेट इंतजार करवा रहा है, तो फिर वहां पर बात बन जाएगी और मामला आपके लिए बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो यह स्थिति आपके वन साइड लव और सिंगल होने पर दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे कि फरवरी के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यानी मिथुन राशि वालों आपकी कपल लव लाइफ फरवरी में कैसी रहने वाली है। जो फरवरी का महीना है ना, वो ये दिखाता है कि आपकी जो लव स्टोरी है उस लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार और रोमांस बढ़ने वाला है, बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश और षष्ठेश इनकी युति राहु के साथ में हो रही है। राहु को हम ज़्यादातर बुरा मानते हैं और मैं खुद आपको ये बोल चुका हूं कि राहु आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपके प्यार का ये राहु कर रहा है कि आपके प्यार को बहुत ज्यादा परेशानियों में राहु डाल रहा है। यहां तक कि आपके पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजें राहु करवा रहा है। लेकिन ये अकेला राहु जरूर करता है, पर जब बुध और शुक्र और मंगल के साथ में ऐसा राहु आ जाए तो इसमें होता क्या है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने बार बार आते हैं, इंटीमेट बहुत होते हैं, फिजिकल होते हैं, रोमांस बहुत करते हैं, रोमांटिक बातें बहुत करते हैं और इससे आपके बीच में प्यार बढ़ता है, कामुकता बढ़ती है। इस तरह की स्थितियां होती हैं और इसी बीच में वो मंगल रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। थोड़े बहुत झगड़े, विवाद, तनाव होगा, लेकिन 23 फरवरी के बाद में रिश्ता मजबूत होगा और रिश्ते में कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देंगे। आपको वो कुछ ऐसी लाइन बोल देंगे ना जिसके बाद में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और वो खुशी के आंसू होंगे। वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके बाद में आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे और आपका जो भरोसा है जो टूट चुका है वो दोबारा जुड़ जाएगा, या फिर मैं ये कहूं जो कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उन पर, वो भरोसा होने लगेगा। लेकिन इतनी बड़ी बात बोलने के बाद में भी अगर कोई धोखा दिया, क्योंकि जब कुंडली में होता है ना, जो लिखा होता है ना, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते हैं। जो विधि के विधान में लिखा है उसको कोई नहीं बदल सकता है, और बदलेगा भी क्यों, क्योंकि वो कर्मों का फल है। तो इसीलिए अगर कुंडली में ही लिखा है तब तो आगे जब अगर आपके साथ धोखा होगा ना उस व्यक्ति के द्वारा, तब तो आपको ऐसा लगेगा कि मर ही जाऊं, बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि जो व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल रहा है, अब वो बड़ी बात आपके लिए कौन सी है, वो तो आपके सामने जब बड़ी बात होगी तब होगी। लेकिन हमारे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बोल दे कि मैं चाहे अपने घर वालों को छोड़ दूं, चाहे कुछ भी कर दूं, पर तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, इत्यादि कुछ ऐसी बातें जो हर कोई नहीं बोलता है, और कम से कम एक समझदार व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति तो नहीं बोलता है। कोई लैला मजनू टाइप बोल दे, कोई ऐसा व्यक्ति बोल दे जो अभी
एक तरह से सही तरीके से उसकी बुद्धि भी विकसित नहीं हुई है, तो एक अलग बात है। पर जब एक जिम्मेदार जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, जो अपनी बहुत ज़्यादा फैमिली को प्यार करता है, जो व्यक्ति आपको प्यार करता है, जो अनेकानेक जिम्मेदारियों को उठा रहा है, कमा रहा है, मेहनत कर रहा है और पुरुषार्थी है, ऐसा व्यक्ति जब ऐसी बातें करता है या समझदार व्यक्ति करता है, विवेकी व्यक्ति करता है, तो उस बात का एक मान होता है, एक मोल होता है और जो आपको विश्वास दिलाने पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। मिथुन राशि वालों, फरवरी के महीने में अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो एक बात जो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको कॉल करेगा या डायरेक्ट आपके दरवाजे पर दिखाई देगा, डायरेक्ट आपको रास्ते में मिल जाएगा, यानी कि आपसे मिलने के लिए ही वो चला आएगा। यहां तक कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था तब भी वो आपसे अचानक मिलने आ जाएगा, आपके घर पर, आपके आसपास नजर आने लगेगा। अगर कॉल नंबर है उनके पास में, यानी कि वर्तमान नंबर आपके पास में है, उनके पास में है आपका, तो निश्चित है कि वो आपको मैसेज कर देंगे, कॉल कर देंगे और उनके शब्द चाहे वो कॉल पे बोलें चाहे मिल के बोलें, बस एक ही होंगे कि एक बार मुझे चांस दे दो, एक बार माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगा, दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा और मैं अपने घर वालों को भी छोड़ दूंगा। इस तरह के शब्द जो होंगे वो इस चीज की सूचना देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी करके आपको पाना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है और उसकी इंटेंशन आपका प्यार पाना है। एक बात आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी कि वो बहुत बेचैन है, वो आपके लिए बेकरार है और आपसे मिलने के लिए तैयार है, आएगा वापस और आप उसे गले भी लगाएंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत भी बनेगी, ये ग्रह दिखा रहे हैं। और नई शुरुआत बनेगी, उसके साथ साथ यहाँ पर स्थितियाँ ये भी दिखाई पड़ती हैं कि इस फरवरी में ही 18 फरवरी के आसपास में आप बहुत ज़्यादा रोमांस करेंगे उनके साथ में या फिर इंटीमेट होंगे, तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी जिससे एक नई शुरुआत दिखाई पड़ती है। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार है और उस प्यार को बार बार वो बोलेगा आने के बाद में, तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ फरवरी 2026 में कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में आपके सप्तमेश बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, केतु की 5वीं दृष्टि है, राहु नवम भाव में है। ये ग्रहों की जो गोचर है ना, ये बहुत स्पष्ट कर देते हैं चीजों को। मैरिड लाइफ में कभी खुशी कभी गम जैसी स्थितियां हैं, 2 दिन अच्छे जा रहे हैं तो 3 दिन थोड़े खराब भी जा रहे हैं, एक दिन कुछ ज्यादा ही खराब हो जा रहा है, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। पर अब जो इस महीने होगा मैरिड लाइफ में वो ये है कि आप अपने ससुराल वालों से भिड़ेंगे और भिड़ना पड़ेगा। ससुराल पक्ष वालों से स्वाभिमान की लड़ाई होने वाली है और इससे आपके पति पत्नी के संबंध थोड़े खराब होंगे। हो सकता है कि अगर आपका पति बहुत सपोर्टिव है या आपकी पत्नी बहुत सपोर्टिव है तो उतनी दिक्कत ना हो, पर अधिक मात्रा में ऐसा दिखाई पड़ता है कि प्रॉब्लम है और फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करती है, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखती उतना ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा चुभेगा कि आज तक इतना मतलब नहीं रखा, अब ये इतना ज़्यादा खुरापात क्यों कर रहे हैं ये लोग, तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। लेकिन अगर आप दोनों लोग ही वर्किंग हैं तो बहुत कम चांस है कि इतनी ज़्यादा कलेश और परेशानी वाली स्थिति बने। और एक चीज़ मुझे मैरिड लाइफ में, क्योंकि रीडिंग है, अनुभव है और अनुभव के अनुसार बातें सोचते हैं हम, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पंचमेश जो है वो शुक्र बनते हैं आपके और पंचम भाव संतान का भाव है और ख़ास करके अगर प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे या 5वें महीने के बाद की बात करें तो वो एकादश और द्वादश भाव के अधीन आ जाता है लगभग। तो उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ
ऐसी बातें भी हों जो बच्चे से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हों, और 3-4 महीने की प्रेगनेंसी है तो उससे रिलेटेड हों, कि उनकी फैमिली कुछ आपको ऐसी बातें कहे जिससे आपको बातें चुभें, और आपके हस्बैंड भी उस चीज़ में थोड़ा सा आपको कहें कि देखो बात तो वो सही कर रहे हैं और तुम जॉब छोड़ दो या फिर छुट्टी ले लो या ये कर लो वो कर लो, अभी फ़िलहाल में हमें ये थोड़ा जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आप उनसे रुष्ट हो सकते हैं, और इस तरह की स्थितियां आमतौर पर देखी जा सकती हैं। जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार हम सोचते हैं, उसके अनुसार हम आकलन करते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, रिश्तों में बहुत कुछ होता है, सब कुछ हम नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है जो हमारे पास में अनुभव है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, लेकिन चीज़ें उसी टाइप की होती हैं। हो सकता है आपकी स्टोरी अलग हो सकता है आपका विलन अलग हो सकता है आपका थोड़ा सा पूरी तरह से माहौल ही अलग हो, लेकिन जो उसका एक परिप्रेक्ष्य मैं बता रहा हूं वो आप एज इट इज पाएंगे। तो ये स्थिति है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आप पर बहुत ज़्यादा हावी होंगे, आपको कंट्रोल करेंगे और आपके साथ में बार बार फिजिकल होने की कोशिश करेंगे। पैसे के दम पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पैसा बहाएंगे, और पैसा बहाएंगे तो वो आपके ऊपर शासन करने की कोशिश करेंगे। इससे आप परेशान होंगे और आपका चिड़चिड़ापन, बहस झगड़े आप दोनों के बीच में बहुत होने वाले हैं। पर एक बात निश्चित है कि जो लोग लिव इन में रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जो किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल में सेक्सुअल एक्टिव होने में कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत रोमांटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका स्वाभिमान जिंदा है, जिनके लिए ये रिश्ता केवल और केवल इंटीमेट होने पर आधारित नहीं है, प्यार और रोमांस और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के अनुसार ये रिश्ता बना है, जिम्मेदारी के अनुसार या फिर जिम्मेदारियों के अनुरूप बना है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपके स्वाभिमान को क्षति पहुंचे और आपको गुस्सा आए और झगड़े वाद विवाद होकर के हो सकता है कई दिनों तक आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि वालों आपके शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां मुझे खराब दिखाई पड़ती हैं। अधिक एंजॉयमेंट में परेशान होंगे और जितने भी प्रयास करेंगे, कोशिशें करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें भी असफल होंगे, और प्लस हो सकता है कि ज़्यादा ही मस्ती मजाक में चले जाएं और पूरा महीना खराब कर लें पढ़ाई को लेकर के। खास करके उच्च शिक्षा के लोगों के लिए ये समय बड़ा टफ रहेगा, या फिर मैं ये कहूँ बहुत ज़्यादा आप ध्यान ही नहीं दोगे तो चीज़ें अपने आप ही बिगड़ जाएंगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, उसका इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और रिजल्ट 23 फरवरी के बाद आता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। हेल्थ लगातार बेहतर होगी, हेल्थ प्रॉब्लम रिमूव होंगी, और माइग्रेन, टेंशन, तनाव जैसी स्थितियां भी थोड़ी कम होंगी। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति में भी अच्छा लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यहां पर कुछ बड़े निवेश मिल सकते हैं आपकी कंपनी को, इस तरह की स्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं। तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत ही होगा। शत्रु, विवाद, कोर्ट कचहरी समस्याएं अगर किसी महिला के वजह से हैं या किसी फाइनेंशियल वजह से हैं तो बड़े परेशान होने वाले हैं। अन्य अगर कोई समस्या है तो लगभग वो समस्या खत्म होगी। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। आपके विवाह के योग इस महीने दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है रिश्ता आ जाए और रिश्ता पक्का भी हो जाए या बात फिक्स हो जाए। इस तरह की स्थितियां होने की बड़ी संभावना है। करियर की बात करें तो व्यापारिक तौर पर यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। खास करके गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी से संबंधित बिजनेस करने वाले लोग, कपड़ों से, गारमेंट, टेक्सटाइल गारमेंट्स का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, और किसी भी प्रकार से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक लग्जरी आइटम इत्यादि बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या सेल करते हैं, या कंपनी है आपकी, तो उसमें भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस तरह के बिजनेस में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती हैं। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा डिले होता हुआ महसूस हो। आपके बिजनेस व्यापार में कई चीज़ें डिले हो सकती हैं, पर काम बनेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। बहुत ज़्यादा स्थितियां बहुत बेस्ट हैं। और मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है क्योंकि आपके 10वें जो है बृहस्पति हैं, और बृहस्पति का संबंध जो है वो सप्तम भाव से बना हुआ, नवम भाव से बना है, और नवम भाव में कुंभ राशि में 5 ग्रहों का योग बनने वाला है। तो वो इस चीज़ को दिखाता है कि बिजनेस व्यापार में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको।
खास करके पार्टनरशिप के व्यापार में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। आपके सरकारी सेक्टर में स्थितियां थोड़ी उथल पुथल और हो सकता है परेशानी वाली रहें। अधिक मात्रा में सरकारी क्षेत्र में ट्रांसफर जैसी स्थितियां नजर आती हैं और ट्रांसफर आपको थोड़ा दुख दे सकता है। प्राइवेट सेक्टर में स्थितियां लगातार अच्छी होती चली जाएंगी, बेहतर होती चली जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा या प्रमोशन हो सकता है। बात करेंगे आपके प्रोफेशन की, तो अगर आप वकील हैं, जज हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर हैं, फाइनेंसर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उसके अलावा अगर आप एक्टिंग फील्ड से संबंध रखते हैं, अगर आपका किसी भी प्रकार से आप शेफ इत्यादि हैं, फूड से संबंधित बिजनेस है, या फिर आप बाय प्रोफेशन ऑथर इत्यादि हैं, या टीचर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, एजुकेटर हैं, या फिर ऑनलाइन आपका कोई भी कोचिंग संस्थान है, तो आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा मालामाल होंगे। आपके हर प्रकार से क्लाइंट्स बढ़ेंगे, हर प्रकार से आपका काम बढ़ेगा, आपके काम का विस्तार होगा, 2 से 4 होगा, आपको लाभ मिलेगा, ये निश्चित है। बात करेंगे आपके राजनीति के फील्ड की। राजनीति में आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, बड़ा लाभ मिल सकता है और आपका किसी बहुत बड़े नेता से संपर्क बन सकता है या किसी बड़ी पार्टी में जगह मिल सकती है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। अगर कोई चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट आता है, तो इस बीच में संभावना है कि आपकी जीत निश्चित है। बात करें आपके विदेश से संबंधित चीज़ों की, तो विदेश से संबंधित चीज़ों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। खास करके एयरलाइन से संबंधित आपका काम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से संबंधित काम है, कस्टम से संबंधित अगर आपका काम है, विदेश से संबंधित विदेश मंत्रालय से संबंधित काम है, अगर विदेश में बिजनेस करते हैं तब आपके लिए बहुत लाभकारी समय रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाना भी संभव हो पाएगा। और यहाँ पर विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं कुछ भी, तो उसमें भी बड़ा लाभकारी समय रहने वाला है। अगर आप इंटरनेशनल कोरियर से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार से करेंसी एक्सचेंज से संबंधित आपका काम है, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना चाहिए आपके लिए जो ये महीना पूरा अच्छा बन जाए? उपाय में बहुत साधारण और सरल उपाय और आपकी राशि के अनुसार जो उपाय है वो ये है कि आप हर बुधवार ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की 11 माला करके गणेश जी पर एक चांदी के लोटे से जल अर्पित करें इस मंत्र को बोलते हुए, तो आपके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा बन जाएगा। लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो और लकी अंक रहेगा आपके लिए 9। दोस्तों, यह था वीडियो आपका लव राशिफल और आपके करियर राशिफल का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।